मॉर्निंग एवरीवन, सुप्रभात। कैसे हैं आप सभी? स्वागत है आप सभी का स्टडी पॉइंट अंश चैनल पर। और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे रस का अर्थ, उसके अवयव, अंग और उसके प्रकार के बारे में उदाहरण सहित, और बहुत ही सरल भाषा में इसका अनुवाद होगा। आप बस वीडियो के अंत तक बने रहें। तो चलिए शुरुआत करते हैं, जान लेते हैं क्या होता है रस। तो रस का अर्थ जो होता है, रस का शाब्दिक अर्थ होता है आनंद। क्या होता है? आनंद। काव्य को पढ़ने या सुनने से जिस आनंद की अनुभूति होती है उसे रस कहा जाता है। रस का संबंध जो है वो श्र धातु से माना गया है, जिसका अर्थ होता है बहता हुआ, अर्थात जो भाव रूप में हृदय में बहता है उसी को रस कहते हैं। ठीक है। आनंद से मतलब है, जैसे कि आप बहुत ही स्वादिष्ट खाना खाते हैं और आप कहते हैं अरे वाह, आज तो स्वादिष्ट खाना खा के मज़ा आ गया। ठीक है। तो जिस प्रकार से आपको खाना खा के मज़ा आया, जो फीलिंग्स आई, वो क्या है? रस है। ठीक है। ऐसे ही सेम यहाँ पर काव्य को पढ़ने या सुनने से जिस आनंद की अनुभूति होती है, अनुभूति मतलब एहसास होता है, उसे रस कहा जाता है। ठीक है। तो रस को जो है काव्य की आत्मा और प्राण तत्व माना जाता है। रस को क्या माना जाता है? काव्य की आत्मा और प्राण तत्व माना जाता है। ठीक है। रस के अवयव, रस के 4 अवयव माने गए हैं। रस के 4 अवयव माने गए। कौन कौन से? स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव, संचारी भाव। स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव और संचारी भाव। संचारी भाव को हम व्यभिचारी भाव भी कहते हैं। ठीक है। रस के प्रकार को समझने से पहले हमें रस के अंग का अध्ययन करना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि रस के अंग और रस के प्रकार एक दूसरे पर डिपेंड है। इनके प्रश्न जो है इनको मिलाकर ही बनते हैं। तो चलिए सबसे पहले शुरुआत करते हैं रस के अवयव की। रस के अवयव में पहला जो है वो है स्थायी भाव। क्या है? स्थायी भाव। तो स्थायी मतलब क्या होता है? स्थायी मतलब होता है परमानेंट। और भाव मतलब क्या होता है? भाव मतलब होता है फीलिंग्स। ठीक है। तो जो स्थायी भाव का मतलब होता है प्रधान भाव, मीन्स मेन फीलिंग्स। ऐसे भाव जो हमेशा से हमारे अंदर ही होते हैं, हमेशा से हमारे कहाँ होते हैं? अंदर ही होते हैं, और किसी कारण बस जग जाते हैं, उन्हें स्थायी भाव कहते हैं। ठीक है। बहुत सारे भाव मतलब फीलिंग्स, हमारे अंदर बहुत सारी फीलिंग्स है जो हमेशा से हमारे अंदर ही होती हैं, लेकिन समय समय पर वो किसी कारणवश किसी न किसी अवसर पर जग जाती हैं। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल, शेर को देखकर आपको भय लगा। शेर को देखकर क्या लगा? आपको भय लगा। अचानक से आपके सामने शेर आ गया और आप डर गए, आपको भय लगा। तो यहाँ पे जो भय शब्द है, भय और डर है, ये क्या है? ये आपके स्थायी भाव हैं। क्या है? आपके स्थायी भाव हैं। ठीक है। तो अब पढ़ेंगे हम विभाव के बारे में। ठीक है। ये तो हमारा स्थायी भाव। अब पढ़ेंगे विभाव के बारे में। विभाव जिस परिस्थिति को देखकर आपका स्थायी भाव डर, भय जगा, उस कारण को विभाव कहते हैं। ठीक है भाई। जो आपका स्थायी भाव था भय, वो किसने जगाया था? आपका जो भय था वो किसने जगाया? वो शेर ने जगाया। शेर के कारण आपके अंदर का भय जगाया ना, जागा ना। अब भाई शेर आपके सामने आ गया तो आप डर गए। जो डर लगा, जो भय लगा, वो तो आपका स्थायी भाव हुआ, लेकिन जिस कारण से आपको डर लगा वो आपका विभाव है। क्या है? विभाव है। ठीक है। विभाव के 2 प्रकार होते हैं। एक तो होता है आलंबन, दूसरा होता है उद्दीपन। ठीक है। आलंबन किसे कहते हैं? आलंबन मतलब जिसका सहारा पाकर स्थायी भाव जगते हैं, उन्हें आलंबन विभाव कहते हैं। ठीक है। तो शेर को देखकर आपको डर लगा था, तो शेर क्या था आपका? यहाँ पे शेर क्या काम कर रहा है आपका? यहाँ पे आलंबन का काम कर रहा है। ठीक है। सपोज शेर ने दहाड़ना शुरू कर दिया। भाई एक तो आपको डर लग ही रहा था, लेकिन फिर समझो कि शेर ने दहाड़ना शुरू कर दिया, आप पर रोर करना शुरू कर दिया। तो शेर ने जब दहाड़ना शुरू किया, रोर करना शुरू किया, तो आप क्या हुआ? और डर गए, और डर गए। तो उद्दीपन मतलब किसी चीज़ को बढ़ावा देना। तो जिन परिस्थितियों को देखकर स्थायी भाव उद्दीप्त होने लगे, उसे उद्दीपन कहते हैं। ठीक है। मतलब शेर का दहाड़ना, तो यहाँ पे दहाड़ना शब्द जो है वो उद्दीपन का काम कर रहा है। ठीक है। क्लियर हुआ इतना? आलम्बन मतलब शेर, जिसके कारण आपका स्थायी भाव जगा। ठीक है। उद्दीपन मतलब उसने दहाड़ना जब शुरू किया, शेर ने जब दहाड़ना शुरू किया, तो आप और डर गए। आपके डर को जिसने बढ़ाया और बढ़ाया, किसने बढ़ाया? उसके दहाड़ने ने, शेर के दहाड़ने ने। तो दहाड़ना शब्द क्या हो गया? उद्दीपन हो गया। ठीक है। ऐसी परिस्थिति को जो आपकी उत्तेजना को बढ़ा दे, उसे हम क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? उद्दीपन कहते हैं। ठीक है। फिर नेक्स्ट है हमारा अनुभाव। अनुभाव किसे कहते हैं? वे गुण और क्रियाएं जिनसे रस का बोध हो, मनोगत भाव को व्यक्त करने वाले शरीर विकार अनुभाव कहलाते हैं। जैसे कि शेर से डरकर आपका कांप जाना,
बेहोश हो जाना, वो क्या है? आपका अनुभव है। भाई देखिए, एक एक तो शेर आपके सामने आ गया, ठीक है? आप डर गए, फिर उसने दहाड़ना शुरू किया, आप और डर गए, फिर डर कर आपने जो मानसिक और शारीरिक क्रियाएं की, आप कांपने लगे, डर कर आप कांपने लगे, बेहोश हो गए। तो ये जो आपने मानसिक और शारीरिक क्रियाएं की, ये क्या है? ये जो है अनुभव है। क्या है? अनुभव है। और इनकी संख्या कितनी मानी गई है? इनकी संख्या 8 मानी गई है। ठीक है। नेक्स्ट है हमारा संचारी भाव। क्या है? संचारी भाव। संचारी भाव किसे कहते हैं? संचारी भाव मतलब मन में आने जाने वाले भावों को संचारी भाव कहते हैं। ये भाव पानी के बुलबुलों के समान उठते हैं और विलीन हो जाते हैं। जैसे कि शेर को देखने के बाद आप सोचने लगे, क्या करूं? भाग जाऊं, सीधा खड़ा रहूं, क्या करूं? मतलब ये भाग जाऊं, सीधा खड़ा रहूं, ये जो छोटे छोटे भाव आपके अंदर आ रहे हैं ना, आ रहे हैं, जा रहे हैं, आ रहे हैं, जा रहे हैं, तो जब ये इस प्रकार के भाव आपके मन में आने जाने लगते हैं, इन्हें हम क्या कहते हैं? संचारी भाव कहते हैं। और इनकी संख्या कितनी मानी गई है? 33 मानी गई है। कितनी मानी गई है? 33 मानी गई है। ठीक है। तो ये थे हमारे भाव, मतलब रस के अवयव, रस के अंग, जो 4 प्रकार के थे। स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव, संचारी भाव, जो एक दूसरे पर डिपेंड है। स्थायी मतलब जो आपकी परमानेंट फीलिंग्स थी, इस जैसे कि भय, हंसना, रोना, ये सब क्या है? आपके आपके स्थायी भाव है। ठीक है। और इनको जिसने जगाया, जो जिस कारण से ये जागे आपके अंदर से, तो वो क्या कहलाएंगे? आपके विभाव कहलाएंगे। ठीक है। फिर जैसे कि शेर ने दहाड़ना शुरू किया, ठीक है, शेर ने दहाड़ना शुरू किया, तो उसने क्या किया? आपके डर को और बढ़ा दिया, और उस डर से आपने क्या किया? मानसिक क्रियाएं की, कुछ मानसिक, कुछ शारीरिक, जैसे कांपने लगे, डरने लगे, भागने लगे, तो बेहोश हो गए। तो ये सब क्या है? आपके अनुभव हैं। तो जब डर से या किसी कारणवश आप मानसिक और शारीरिक क्रियाएं करने लगते हैं, तो वो क्या कहलाता है? आपका अनुभव कहलाता है। ठीक है। फिर उसके बाद जब मन में एकदम से पानी की तरह, पानी की बुलबुलों की तरह आपके मन में ख्याल आने लगे कि अरे अब क्या करें, क्या ना करें, भाग जाएं, कहीं खड़े रहें, तो जब पानी की बुलबुलों की तरह जब आपके मन में ख्याल आने लगे, भाव आने लगे, तो वो क्या कहलाते हैं? आपके संचारी भाव कहलाते हैं, जिनकी संख्या कितनी होती है? 33 होती है। तो ये थे हमारे रस के अंग। अब हम पढ़ेंगे रस के प्रकार। तो यहाँ पर मैंने सिर्फ आपको यहाँ बताने की कोशिश की है कि रस के जो है, ऐसे तो 9 प्रकार माने गए हैं। रस के कितने? 9 प्रकार माने गए हैं। लेकिन बाद में हमारे आचार्यों ने 2 और प्रकार बता दिए, वात्सल्य और भक्ति रस। तो टोटल मिला के 11 रस हो गए हैं, और इनके जो है यहाँ पर स्थायी भाव दिए गए हैं। ठीक है। इनको हम एक एक करके विस्तार पूर्वक समझेंगे, क्योंकि इन्हें समझना बहुत ज़रूरी है। ये यहाँ पर सिर्फ मैंने समझाने के लिए आपको यहाँ पे दिखाया है कि श्रृंगार रस का स्थायी भाव रति होता है। ये रति, हास, शोक, ये आपको याद करने पड़ेंगे। हालांकि ये मिलते जुलते ही होते हैं। जैसे कि श्रृंगार रस है, ठीक है, श्रृंगार कौन करता है? रति। जैसे मान लो रति एक लड़की का नाम है, मैं एक ट्रिक बता रही हूँ आपको। रति जैसे मान लो एक लड़की का नाम है, ठीक है, तो लड़की क्या करती है? सजती संवरती है, श्रृंगार करती है। तो रति किसका, किस रस का स्थायी भाव हो गया? श्रृंगार रस का। तो श्रृंगार रस का स्थायी भाव क्या है? रति। हास्य, हास्य मतलब हंसना, ठीक है, जब आपके अंदर हास्य की फीलिंग आए, हंसने वाली फीलिंग आए, तो हास्य का स्थायी भाव क्या होगा? हास होगा। करुण मतलब दुख मनाना, शोक मनाना, तो करुण का स्थायी भाव क्या होगा? शोक होगा। रौद्र, जब हम बोलते हैं ना कि भगवान शिव एकदम रौद्र रूप में आते हैं तो तीसरी आंख खोल लेते हैं, तो क्रोध, जब उन्हें क्रोध आता है तब वो अपने रौद्र रूप दिखाते हैं, है ना। तो क्रोध, रौद्र का स्थायी भाव क्या है? क्रोध है। वीर, वीर का जो स्थायी भाव होता है वो उत्साह होता है। जब हम उत्साह से भरे होते हैं, जब हमें कोई मोटिवेट कर देता है, तो हम क्या? वीरता वाला काम करने लगते हैं, है ना। तो यहाँ पर वीर रस का स्थायी भाव क्या है? उत्साह है। ठीक है। भयानक, भयानक का आप भयवश ले लीजिए, तो भयानक का भय जो है वो क्या हो जाएगा? स्थायी भाव हो जाएगा। जब आपको डर लगे, जब आपके सामने ऐसी सिचुएशन आ जाए, जब आपको सच में लगने लगे कि आप डर गए हैं, भयानक, भयानक सिचुएशन आपके सामने आ जाए, तो भयानक से बनता है भय। ठीक है। भय से बना भयानक। ठीक है। तो स्थायी भाव क्या हुआ? भय। भीभत्स मतलब घृणा, जहाँ पर ऐसी बातें हो, घृणा हो, गंदी बातें हो, तो वहाँ पे इसका जो है, आप इसे घृणा भी कर सकते हैं। जुगुप्सा और घृणा, जुगुप्सा और घृणा। ठीक है। बीभत्स का स्थायी भाव होता है जुगुप्सा और घृणा।
अद्भुत का जो स्थायी भाव होता है वो होता है विस्मय और आश्चर्य, विस्मय और आश्चर्य। शांत का स्थायी भाव होता है निर्वेद। वात्सल्य का होता है वत्सलता। भक्ति रस का होता है अनुराग। तो ये तो यहाँ पे सिर्फ मैंने आपको इनके स्थायी भाव बताए हैं। अब हम इसे डिटेल से पढ़ते हैं। सबसे पहले हमारा श्रृंगार रस, सबसे पहले हम क्या पढ़ेंगे, श्रृंगार रस। ठीक है, तो श्रृंगार रस क्या होता है? श्रृंगार रस जो होता है नायक के सौंदर्य तथा प्रेम संबंधी वर्णन को नायक के सौंदर्य तथा प्रेम संबंधी वर्णन को श्रृंगार रस कहते हैं। श्रृंगार रस को रसपति रसराज भी कहा जाता है और इसका स्थायी भाव जो है वो क्या होता है, रति होता है। ठीक है, जैसे कि एग्जाम्पल में यहाँ पे दिया है बतरस, ये देखिए यहाँ पे एग्जाम्पल दिया है, ये देखिए, बतरस लालच लाल की मुरली धरी लुकाए, सोह करे बहुनी हंसे देन कहे नहीं जाए। मतलब यहाँ पर देखिए श्रृंगार रस में एक तो आप ये जान लीजिए कि नायक नायिका की बात की जाती है। ठीक है, और श्रृंगार रस के दो रस होते हैं, श्रृंगार रस के दो रस होते हैं, दो प्रकार होते हैं। कौन कौन से? एक तो होता है संयोग, क्या होता है, संयोग। ठीक है, और दूसरा होता है वियोग, बी से वियोग, बी से बिछड़ना। ठीक है, तो ये जो संयोग श्रृंगार रस है ना, श्रृंगार की ये दो प्रकार होते हैं, एक तो होता है संयोग, दूसरा होता है वियोग। ठीक है, तो संयोग और वियोग इन दोनों, जहाँ पर मिलने, नायक नायिका के मिलने की बात हो, जहाँ पे नायक नायिका के मिलन की बात हो वहाँ पे श्रृंगार रस होता है। ठीक है, और जहाँ पे बिछड़ने की बात हो वहाँ पे वियोग श्रृंगार रस होता है। तो जैसे यहाँ पर इस एग्जाम्पल में क्या दिया है कि बतरस लालच लाल की मुरली धरी लुकाए, सोह करे बहुनी हंसे देन कहीं नहीं जाए। मतलब राधा जी और कृष्ण जी का यहाँ पे प्रेम संबंधी वर्णन चल रहा है, उन दोनों की मस्ती यहाँ पे चल रही है। उन्होंने, राधा जी ने कृष्ण भगवान से बात करने की लालच में क्या किया कि उनकी मुरली को लुका लिया, चुरा लिया, छुपा लिया। तो जब भगवान कृष्ण जी ने उनसे पूछा कि मेरी मुरली कहाँ है, तो वो कहने लगी कि मुझे नहीं पता है, मैं सौगंध खा के कह रही हूँ, मुझे नहीं पता है। तो कभी वो हंसती हैं, कभी देती हैं, कभी नहीं देती हैं, इस तरह से वो हंसी मजाक करती हैं। तो यहाँ पे राधा जी और कृष्ण जी का, जो कि कृष्ण जी यहाँ पे नायक का काम कर रहे हैं और राधा जी जो है वो उनकी नायिका है। तो इन दोनों का प्रेम प्रसंग की बातें यहाँ पे चल रही हैं, प्रेम संबंधी यहाँ पे वर्णन चल रहा है। तो जहाँ पर किसी पंक्ति में आपको प्रेम संबंधी वर्णन मिले, ठीक है, तो वहाँ पर क्या होगा, आपका संयोग श्रृंगार रस होगा। क्या होगा? संयोग श्रृंगार रस। और जहाँ पर बिछड़ने की बातें हों, जहाँ पर बिछड़ने की बातें हों, नायक नायिका के बिछड़ने की बातें हों, उनके तड़पने की बातें हों, वहाँ पे क्या होगा, आपका वियोग श्रृंगार रस होगा। ठीक है, आगे देखते हैं। आगे है हास्य रस। क्या है? हास्य रस। हास्य रस में क्या होता है कि जहाँ पर जिन पंक्तियों में हास्य रस का स्थायी भाव क्या होता है, हास होता है, इसके अंतर्गत वेशभूषा, वाणी आदि की विकृति को देखकर मन में जो प्रसन्नता का भाव उत्पन्न हो, उससे हास की उत्पत्ति होती है। इसे ही हास्य रस कहते हैं। ठीक है, हास्य रस मतलब जैसे किसी की, कभी कभी क्या होता है, किसी की वेशभूषा देख के आपको हंसी आ जाती है, किसी की वाणी सुनकर, किसी का आकार प्रकार देखकर। तो जब आपको हास की अनुभूति हो, ठीक है, किसी को देखकर, किसी को सुनकर, तो वहाँ पर क्या होगा, हास्य रस होगा। क्या होगा? हास्य रस होगा। जैसे कि बुरे समय को देख कर गंजे तू क्यों रोए, किसी भी हालत में तेरा बाल न बाका होए। अब देखिए यहाँ पर क्या बता रहे हैं कि एक आपने कहावत तो सुनी है ना कि कोई भी मेरा बाल भी बाका नहीं कर सकता है। क्या है? ये एक कहावत है, बाल न बाका होए, कहावत है ये। क्या कहावत है? बाल न बाका होए। तो हम कई बार ऐसा कहते हैं ना कि कोई भी मेरा बाल ही बाका नहीं कर सकता, मतलब मुझे कोई किसी भी प्रकार की हानि नहीं पहुंचा सकता है। ठीक है, तो ये कहावत है जो कि यहाँ पे अब देखना है, यहाँ पे क्या दिया है कि बुरे समय को देखकर गंजे तू क्यों रोए। तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि भाई तू तो ऑलरेडी टकला है, तेरे तो सर में बाल ही नहीं है। जब तेरे सर में बाल ही नहीं है तो तेरा बाल कौन बाका करेगा। तो यहाँ पर क्या है, हंसी मजाक की बात चल रही है, हास्य रस की यहाँ पे जो है बात कही जा रही है। तो यहाँ पर कौन सा रस होगा इन पंक्तियों में? हास्य रस होगा। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा रौद्र रस। क्या है? रौद्र रस। रौद्र रस मतलब मैंने अभी आपको बताया था कि इसका जो स्थायी भाव होता है वो क्रोध होता है। ठीक है, तो जब किसी पक्ष को या व्यक्ति को द्वारा दूसरे पक्ष को गुस्सा दिला देना,
निंदा कर देना या कुछ भी ऐसी बातें कर देना जिससे कि सामने वाले को क्रोध उत्पन्न हो जाए, उसे रौद्र रस कहते हैं। ठीक है, रौद्र रस कहते हैं। जैसे कि श्री कृष्ण के सुन वचन अर्जुन क्षोभ से जलने लगे, सब सील अपना भूल कर करतल युगल मलने लगे, संसार देखे अब हमारे शत्रु रण में मृत पड़े, करते हुए यह घोषणा बे हो गए उठकर खड़े। तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर जब श्री कृष्ण भगवान जी अर्जुन जी को उपदेश देते हैं तो क्या होता है कि वो गुस्से से एकदम लाल पीले हो जाते हैं, जलने लगते हैं। ठीक है, जैसे कि वो युद्ध भूमि में जब श्री अर्जुन भगवान जी अर्जुन जो जी हैं लड़ना नहीं चाहते थे, क्योंकि उनको लगता था कि उनके सामने उनके भाई हैं, तो वो लड़ना नहीं चाहते थे। तो श्री कृष्ण भगवान जी ने उनको उपदेश दिए, वचन दिए और कुछ इस तरह से बोला कि वो आग से जलने लगे और वो सब कुछ अपनी शीतलता भूल के, सब कुछ अपने भाईचारा प्रेम, भातर क्या बोलते हैं, भ्रातृ प्रेम जो था वो सब कुछ भूल के वो क्या करने लगे, आग में जलने लगे, गुस्से की आग में जलने लगे। और फिर उन्होंने क्या किया कि वो खड़े हो गए और उन्होंने घोषणा कर दी कि अब यहाँ इस रणभूमि में सिर्फ आपको मेरे दुश्मन ही मृत पड़े दिखाई देंगे। तो इस तरह की उन्होंने घोषणा कर दी। तो ये जो है यहाँ पर क्रोध की बात की जा रही है कि अर्जुन को किस तरह से क्रोध आया और किस तरह से उन्होंने युद्ध भूमि में अपना काम किया। तो यहाँ पर कौन सा रस होगा आपका, रौद्र रस होगा। कौन सा रस होगा आपका, रौद्र रस होगा। जहाँ पर भी क्रोध की बातें हो वहाँ पर आपका रौद्र रस होगा। ठीक है, नेक्स्ट है आपका करुण रस। क्या है, करुण रस। इसका स्थायी भाव शोक होता है। करुण रस का जो स्थायी भाव होता है शोक होता है। जहाँ कहीं पे भी दुख की बातें हो या किसी का विनाश देखकर आपको दुख हो, किसी के चले जाने से आपको दुख हो, किसी के मतलब आपके आसपास जो भी कारण है, अगर उन कारणों से आपको दुख होता है, ठीक है, या किसी पंक्ति को पढ़कर आपको दुख होता है, तो वहाँ पर क्या होगा, करुण रस होगा। ठीक है, जैसे रही खरकती हाय सूल सी पीड़ा उर्मे दशरथ के, ग्लानि त्रास वेदना पिमंडित साप कथा बे कह ना सके। मतलब यहाँ पे जब भगवान राम वनवास के लिए जाते हैं तो उनके जो पिताजी होते हैं, दशरथ पिताजी जो हैं उनके, वो क्या है, वो पीड़ा में एकदम से मतलब उनके अंदर सूल सी चुभती है, वो एकदम पीड़ा में होते हैं। वो अपनी वेदना, वो अपनी परेशानी किसी से कह नहीं पाते हैं। उन्हें लगता है कि अरे ये शाप कथा वो किससे कहें, ये जो हो रहा है ये किससे कहें। वो बहुत ही ज़्यादा दुख में रहते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा, करुण रस होगा। क्या होगा, करुण रस होगा। नेक्स्ट है आपका वीर रस। तो वीर रस तो आप देखकर ही समझ जाएंगे, मतलब कि जहाँ पर उत्साह की बात हो। वीर रस का स्थायी भाव क्या होता है, उत्साह होता है। तो जिन पंक्तियों को पढ़कर, जहाँ कहीं भी जिन पंक्तियों को पढ़कर आपको आपके अंदर उत्साह जागे, ठीक है, वहाँ पे क्या होगा, आपका वीर रस होगा। जो पंक्तियाँ, जो शब्द आपके अंदर आपको मोटिवेट करे, वो क्या होंगे, आपका वीर रस होगा वहाँ पे। जैसे कि बुंदेले हर बोलों के मुख हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। ये बहुत ही फेमस पंक्तियाँ हैं। क्लास 6 में ये जो लेसन दिया गया है झांसी की रानी, इसको अगर आप पढ़ेंगे तो आप भी जोश से भर जाएंगे। तो ऐसी कविताएं, ऐसी पंक्तियां या ऐसे आपके आसपास के वातावरण या जो भी आपके कारण, जिस कारणों से आपके अंदर का उत्साह बढ़े, ठीक है, वहाँ पे क्या होगा, आपका वीर रस होगा। क्या होगा, आपका वीर रस होगा। ठीक है, नेक्स्ट है आपका अद्भुत रस। ठीक है, क्या है, अद्भुत रस। अद्भुत रस में क्या होता है कि ये देखिए यहाँ पे थोड़ा गलत लिखा है, अद्भुत रस होता है। अद्भुत का स्थायी भाव होता है आश्चर्य। जब आप शॉक्ड हो जाएं, किसी चीज़ को देखकर आप शॉक्ड हो जाएं, ठीक है, आश्चर्यजनक वस्तुओं को देखकर जो विस्मय आदि के भाव उत्पन्न होते हैं, उसे अद्भुत रस कहा जाता है। जैसे कि देख यशोदा शिशु के मुख में, देख यशोदा शिशु के मुख में सकल विश्व की माया, सकल विश्व की माया, क्षण भर को वह बनी अचेतन, हिल ना सकी कोमल काया। तो यहाँ पर ये बताया जा रहा है कि जब श्री कृष्ण भगवान जी का मुंह खुलवाया था, जब वो छोटे थे, उन्होंने मिट्टी खा ली थी, तो माता यशोदा ने कहा कि चलो अपना मुंह खोलो। और जब उन्होंने अपना मुख खोला था तो उतने से छोटे से मुंह में उन माता जी, उनकी जो माता थी यशोदा ने पूरा विश्व ब्रह्मांड देखा था पूरा। तो ब्रह्मांड देख के वो क्या हो गई थी, अचेतन भाव में आ गई थी और वो
जो है मतलब बेहोश हो गई थी, उन्हें कुछ समझ में नहीं आया था। वो आश्चर्यचकित रह गई थी कि ऐसा कैसे हो सकता है, इतना छोटा बच्चा, इसके मुख में पूरा ब्रह्मांड कैसे समा सकता है। तो ये इस तरह के जब आप कविता पढ़ें, वाक्य पढ़ें, पंक्तियाँ पढ़ें और आपको जहाँ पर आश्चर्यचकित बात होने की बात कही जाए तो वहाँ पर क्या होगा, आपका अद्भुत रस होगा। क्या होगा, आपका अद्भुत रस होगा। नेक्स्ट है आपका भीभत्स रस। ठीक है, भीभत्स रस में क्या होता है कि इसका स्थायी भाव होता है जुगुप्सा। जुगुप्सा को हम घृणा भी कहते हैं। तो घृणित वस्तुओं, घृणित चीज़ों या घृणित व्यक्ति को देखकर उनके संबंध में विचार करके भी अगर आपके अंदर ये उत्पन्न होने वाली घृणा जो है उसे हम भीभत्स कहते हैं। ठीक है, जैसे कि आंखें निकाल उड़ जाते, क्षण भर उड़कर आ जाते, सब जीव खींचकर कौए चुगला चुगला कर खाते, भोजन में स्वान लगे मुर्दे थे, भू पर लेटे खा मांस चाट लेते थे, चटनी सेम बहते बहते बेटे। मतलब यहाँ पे ठीक आपको आप जब इस पंक्तियों को पढ़ेंगे तो आपको पंक्तियाँ पढ़कर ही आपको बड़ा गंदा लगेगा कि आप अगर आप इमेजिन करें कि आपके सामने कोई शब्द पढ़े हैं और आप देख रहे हैं कि कौवे, चील, कौवे, गीदड़ सब उसको कहीं 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 से निकाल के कुछ भी खा रहे हैं, इतना गंदा कर रहे हैं, तो कितना घृणा वाला मतलब घृणा फीलिंग आ रही है, एकदम गंदी वाली फीलिंग आ रही है ना देख के, सुन के ही। तो जहाँ पर भी इस टाइप की पंक्तियाँ हों, जहाँ पर इस टाइप की बातें हों, तो वहाँ पर क्या होगा, बीभत्स रस होगा। जहाँ पर घृणा, आप जिसे देखकर सुनकर आपको घृणा उत्पन्न हो, आपके अंदर से घृणा उत्पन्न हो, आपको गंदा फील होने लगे, वहाँ पर क्या होगा, आपका बीभत्स रस होगा। ठीक है, नेक्स्ट है आपका भयानक रस। क्या है, भयानक रस। तो भयानक रस मतलब इसका स्थायी भाव क्या होता है, भय होता है। इसका स्थायी भाव क्या होता है, भय होता है। जब किसी भयानक या बुरे व्यक्ति या वस्तु को देखने या उससे संबंधित वर्णन करने से, किसी का दुख घटना स्मरण करने से मन में जो व्याकुलता अर्थात परेशानी उत्पन्न होती है उसे भय कहते हैं। ठीक है, तो भयानक रस का उदाहरण जैसे अखिल यौवन के रंग उभार, हड्डियों के हिलाते कंकाल, कचों के चिकने काले ब्याल, केंचुली कांच सिवार। तो यहाँ पे जो भयानक रस है, भयानक मतलब जिसको देखकर या किसी चीज़ को, जैसे कि आपके सामने जैसे आप बिजली तड़क रही है, बाढ़ आ गई है और आप एकदम से डर रहे हैं, आप एकदम भयानक सा मंजर आ गया आपके सामने। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा आपका भयानक। जैसे किसी बात को सुनने, किसी वस्तु या व्यक्ति को देखने अथवा उसकी कल्पना करने से मन में भय आ जाए, वहाँ पे क्या हो जाएगा, आपका भयानक रस हो जाएगा। जैसे कि एक ओर अजगर रही लाखी, एक ओर मृगराय, विफल बटोही बीच ही, परियो मूर्छा मूर्छा खाए। मतलब जैसे कि एक तरफ अगर सपोज एक तरफ अजगर आ गया, एक तरफ क्रोकोडाइल आ गया, मगरमच्छ आ गया और आप बीच में खड़े हुए हैं, तो आप क्या करेंगे, आप डर जाएंगे ना, भयानक सिचुएशन में फंस जाएंगे ना। तो ये क्या हो जाएगा, आपका भयानक रस हो जाएगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा, जहाँ पर आपको भय लगे, आपके अंदर भय की फीलिंग्स आ जाए, वहाँ पे क्या हो जाएगा, भयानक रस हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका शांत रस। इसका स्थायी भाव होता है निर्वेद, मीन्स उदासीनता। ठीक है, तो जहाँ पर एकदम शांति प्रिय बातें हों, ठीक है, जैसे कि मोक्ष अध्यात्म की भावना, जिस रस की उत्पत्ति होती है उसको शांत रस कहा जाता है। इस रस में तत्व ज्ञान की प्राप्ति अथवा संसार से वैराग्य होने पर, परमात्मा के वास्तविक रूप का ज्ञान होने पर मन को जो शांति मिलती है, वहाँ शांत रस की उत्पत्ति होती है, जहाँ ना दुख होता है ना द्वेष होता है। जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि में नाही, जब अंधियारा मिट गया, जब दीपक देखा माही। तो यहाँ पर ये बोल रहे हैं कि जब हरि थे तब मैं नहीं था, जब मैं था तो हरि नहीं है, अब जब सब अंधियारा मिट गया, मतलब एक दीपक को देखकर ही मेरा सारा अंधियारा मिट गया। तो जहाँ पर ये इस टाइप की बातें हो, मोक्ष टाइप की बातें हो, भक्ति की बातें हो, तो यहाँ पर क्या होगा, आपका शांत रस होगा। ठीक है, क्या होगा, आपका शांत रस होगा। नेक्स्ट है आपका वात्सल्य। वात्सल्य जहाँ पर बड़ों का अपने से छोटों के प्रति प्यार, प्रेम का वर्णन हो, वहाँ पर क्या होगा, आपका वात्सल्य रस होगा। जैसे कि यहाँ पर देखिए, जैसे यहाँ पे दिया हुआ है कि एक सेकंड, हाँ,
ये देखिए, इसका स्थायी भाव क्या होता है? अनुराग होता है, वात्सल्य होता है, माता का पुत्र के प्रति प्रेम, बड़ों का बच्चों के प्रति प्रेम, गुरुओं का शिष्य के प्रति प्रेम, ठीक है, बड़े भाई का छोटे भाई के प्रति प्रेम, ये सब क्या है? आपके अंदर स्नेह का भाव जगाते हैं और ये स्नेह का भाव ही क्या है? वात्सल्य रस कहलाता है। और इसका उदाहरण देखिए, ये दिया हुआ है, बाल दशा सुख निरखी जसोदा, पुनि पुनि नंद बुलवाती, अंचना तर लय ढाकी सूर, प्रभु को दूध पियावती। तो यहाँ पर इस रस में माता यशोदा का अपने पुत्र के प्रति, कृष्ण के प्रति प्रेम का वर्णन किया गया है। ठीक है, तो जहाँ कहीं भी आपको देखे पंक्तियों में माँ का बच्चे के प्रति, भाई का बहन के प्रति, पिता का पुत्र के प्रति, तो जहाँ पर बड़ों का अपने से छोटों के प्रति प्रेम भाव का वर्णन हो, वहाँ पे क्या होगा? आपका वात्सल्य रस होगा। ठीक है, नेक्स्ट एंड लास्ट है भक्ति रस। भक्ति रस मतलब जहाँ पे भक्ति की बातें की जाएं, जैसे कि मेरे तो प्रभु गिरधर गोपाल दूसरों न कोय। तो आपने देखा था कि किस तरह से मीरा जी जो है वो भक्ति में डूब चुकी थी कृष्ण भगवान के, है ना। तो यहाँ पर क्या हो गया कि मीरा जी जो है वो किसकी भक्ति में डूबी हुई है? कृष्ण जी की भक्ति में डूबी हुई। तो यहाँ पे कौन सा रस होगा? आपका भक्ति रस होगा। कौन सा रस होगा? आपका भक्ति रस होगा। ठीक है, तो ये थे आपके रस के अंग, रस के प्रकार। ठीक है, अब हम थोड़ा सा अभ्यास कर लेते हैं 2-4 कुछ क्वेश्चनों के साथ। जैसे कि यहाँ पे दिया गया है कि रति किस रस का स्थायी भाव है? रति जो है वो किस रस का स्थायी भाव है? तो मैंने आपको समझाया था कि रति एक लड़की का नाम है और लड़की क्या करती है? श्रृंगार करती है। तो रति किस रस का स्थायी भाव है? श्रृंगार रस का। करुण रस का स्थायी भाव क्या होता है? शोक होता है। जहाँ पे दुख होता है, आप किसी चीज़ को देखकर जब दुखी हो जाएं, आप शोक मनाने लगे, तो वहाँ पे कौन सा रस होता है? करुण रस होता है। ठीक है, वीर रस, जहाँ पे वीर रस की बात की जाए तो वीर रस का स्थायी भाव क्या होता है? उत्साह होता है। क्या होता है? उत्साह। जब आप उत्साह से भर जाते हैं तो क्या करते हैं? वीरता वाले काम करते हैं, है ना, करते हैं ना वीरता वाले काम। फिर नेक्स्ट है वात्सल्य रस का स्थायी भाव बताइए। तो वात्सल्य का तो आप जो देख रहे हैं वही आपको लिख देना है, वत्सलता। ठीक है, फिर इन पंक्तियों में प्रयुक्त रस का नाम लिखिए। इन पंक्तियों में प्रयुक्त रस का नाम लिखिए। जब धूमधाम से जाती है बारात किसी की सज धज कर, मन करता धक्का दे दूल्हे को, जा बैठूं घोड़े पर, सपने में ही मुझको अपनी शादी होती दिखती है। तो यहाँ पर हंसी मजाक की बात हो रही है, हंसी मजाक की बात हो रही है, तो इसका मतलब यहाँ पे क्या है? आपका हास्य रस। क्या है? आपका हास्य रस है। लास्ट क्या है? इन पंक्तियों में प्रयुक्त रस का नाम लिखिए। हनुमान की पूछ में लगन न पाई आग, सिगरी लंका जर गई, गए निशाचर भाग। तो जहाँ पर एकदम अद्भुत वाली बात हो रही है, आश्चर्य वाली बात हो रही है कि देखिए हनुमान जी की पूछ में आग लग ही नहीं पाई कि लंका पूरी जल गई। तो एकदम आश्चर्य वाली बात हो रही है, अद्भुत बात हो रही है। तो यहाँ पे कौन सा रस होगा? आपका अद्भुत रस होगा। ठीक है, तो ये थे आज के आपके रस और रस के प्रकार। ठीक है, और रस के अंग। ठीक है, आई होप कि ये सभी आपको समझ में आया हो। अगर आपको कोई भी डाउट है, किसी प्रकार का डाउट है, कुछ नहीं समझ में आया है, कोई क्वेश्चन है, तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में इसमें पूछ सकते हैं। मैं डेफिनेटली उसका आंसर दूंगी। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी, आपको ये समझ में आए आज के रस, तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच। बाय।